प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में मैं फिर से एक बार यीशु मसीह का पवित्र नाम में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की इस अंतिम समय में क्या है, हम एक अंतिम समय में जी रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह आने वाला है और ये सारा पृथ्वी क्या होने वाला है पता है? नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो अंतिम समय में है, तो ये अंतिम समय में एक मनुष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। सही शिक्षा पाना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे भाई और बहन, क्योंकि जिनके पास व्यवस्था नहीं है, जिनके पास शिक्षा नहीं है, जिनको शिक्षा देने वाले नहीं है, वो लोग शिक्षा ना पाने की वजह से क्या हो जाएगा, वो लोग नरक जाएंगे या गलत रास्ता में जाएंगे। लेकिन जिनके पास व्यवस्था है, जिनके पास शिक्षा देने वाले हैं, वो लोग भी क्या कर रहे हैं? गलत रास्ता में जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्या उनको शिक्षा नहीं मिल पा रहा है? मिल रहा है, लेकिन ना सही शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। सही शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आज एक मसीही लोग भी क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। क्यों? गलत शिक्षा की वजह से, गलत शिक्षा देने की वजह से, गलत शिक्षा को ग्रहण करने की वजह से, आधा अधूरा शिक्षा को ग्रहण करने की वजह से क्या हो रहे हैं? मसीही लोग भी स्मोकिंग करते हैं, दारू पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, परमेश्वर के विरोध पाप करते हैं। क्यों? गलत शिक्षा की वजह से। यीशु मसीह हम पर अनुग्रह किया है, यीशु मसीह हम पर दया किया है, यीशु मसीह हमें प्रेम करने वाला है, कुछ भी करो वो माफ कर देगा। ये जो गलत शिक्षा है मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये लोगों को क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। मैंने एक भाई को जानता हूं, बहुत अच्छे से जानता हूं वो भाई को, वो भाई भी मुझे जानते हैं। वो भाई मुझे ऐसा टॉपिक पढ़ा था बाइबल के बारे में, या वो भाई क्या करते हैं? गुटखा खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, चर्च भी जाते हैं, हर फ्राइडे को वो फास्टिंग भी रखते हैं, अच्छे दान भी देते हैं, सब ठीक है। लेकिन स्मोकिंग, गुटखा खाना और ड्रिंकिंग करना और गलत काम करने में भी लिप्त है। जब मैंने वो भाई को बता रहा था कि भाई तुम तो व्यवस्था को जानते हो, तुम तो परमेश्वर की शिक्षा को जानते हो, तुम तो परमेश्वर की बातों को जानते हो, गुटखा क्यों खाते हो, स्मोकिंग क्यों करते हो, दारू क्यों पीते हो? तब वो भाई मुझे कहता है कि सही बात भाई, नहीं करना चाहिए। तब मैंने एक लाजर और भिखारी का बारे में उन्हें बताया कि लाजर और धनी व्यक्ति और लाजर के बारे में जब मैंने बताया था, तो उन्हें मैंने पूछा, यूं ही कैजुअली उनको पूछा कि एक धनी व्यक्ति क्यों नरक गया और एक लाजर, जो लाजर भिखारी था, उसको खाने के लिए भी नहीं मिल रहा था, वो स्वर्ग में क्यों गया? वो अब्राहम की गोद में क्यों है? बोलकर जब मैंने पूछा तो वो भाई कहता है कि धनी व्यक्ति इसलिए और नरक गया क्योंकि वो जो लाजर था उसको नहीं देखता था, उसको खाने नहीं देता था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अगर गलत शिक्षा अगर ग्रहण करेंगे, हम अगर बाइबल के वचन को अगर ध्यान से अगर नहीं देखेंगे, बाइबल के वचन को अगर ध्यान से अगर नहीं पढ़ेंगे, हम क्या हो सकते हैं? नष्ट हो सकते हैं। जो भिखारी, लाजर भिखारी था, धनी व्यक्ति का पास जाके इसलिए बैठा था कि उसको आस था वहां पे मैं जाऊंगा तो वहां पे खाना मिलेगा। वो एक धनी व्यक्ति ही नहीं था उस जगह में, वो एक धनी व्यक्ति ही नहीं था उस शहर में, उस नगर में। वो एक ही धनी व्यक्ति नहीं था जो उसके पास जाके बैठता था, बहुत सारे लोग भी धनी व्यक्ति थे। प्रेज़ द लॉर्ड। उस जगह में बहुत सारे लोग भी धनी व्यक्ति थे, लेकिन उस जगह में क्यों जाके बैठता था? क्योंकि वो जो बाइबल अगर इस प्रकार आप अगर पढ़ोगे तो इस प्रकार लिखा है, देखिए लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 20 और 21 वचन को पढ़ेंगे। लाजर नामक एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वो चाहता था कि धनबाज की मेज पर जो झूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके पांव
को चाटते थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और वो चाहता था, यानी कि उसको आस था, एक दिन उसने गया, उसको खाना मिला। जो धनी व्यक्ति खाता था उसका जो झूठन है वो उसको दिया जाता था, वो उसको दिया जाता था, वो दान भी करता था, वो उसको क्या करता था, वो दिया जाता था। वो लाजर क्या करता था, वहां पे जाने के बाद वो एक आस रखता था कि मैं उस जगह में अगर जाऊंगा तो मुझे जरूर खाने को मिलेगा। वो लाजर को देता था खाने के लिए, फिर भी क्यों गया? क्योंकि हमें रहस्य चीज हमको नहीं मालूम है, सही शिक्षा नहीं मालूम है। आज की डेट में हम कौन सी शिक्षा के पीछे भागते हैं? चंगाई, आशीष। हम वही पास्टर की बातों को ज्यादा सुनते हैं जो पास्टर की प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा घर में क्या आ रहा है, गाड़ी आने वाला है, तुम्हारा घर में आशीष आने वाला है, तुम्हारा घर में बहुत सारे पैसा आने वाला है। वो सारे शिक्षा को हम देखते हैं और उनकी ज्यादा सुनते हैं, लेकिन जो खरे शिक्षा देता है उनका हम ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन हमारा जीवन में क्या इंपॉर्टेंट है? खरे शिक्षा की इंपॉर्टेंट है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम एक मनुष्य इस जगत में कितने दिन तक जिएगा? मैं आपको पूछना चाहता हूं, एक मनुष्य इस जगत में कितना दिन तक जिएगा? बाइबल के अनुसार आप अगर देखोगे, व्यवस्था के अनुसार आप अगर देखोगे, तो एक इंसान 60 साल तक जी सकता है, या तो बल के साथ वो 80 साल, बाइबल कहता है बल के साथ वो 80 साल जिएगा। और हम देखते हैं कि कोई लोग क्या करता है, 90 साल तक, 95, 100 साल भी आप पकड़ लो, 100 साल तक इस जगत में हम जिएंगे। सपोज मान लो 100 साल तक, इस अभी जो सिचुएशन चल रहा है, एक इंसान 100 साल तक जीना बहुत मुश्किल हो गया है। खाने में करप्ट, हर एक चीजों में क्या है, जहर हो गया है। तो खाने पीने, एक मनुष्य क्या हो रहा है, 100 साल जीना बहुत मुश्किल है, 60 साल 80 साल बहुत है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक इंसान 100 साल तक जी भी लिया, जीने का बाद असली जिंदगी कहां है? दो रास्ता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक अनंत जीवन और एक अनंत दंड। हम एक इंसान, लोग क्या कहते हैं कि मरने के बाद हम दूसरा जन्म लेंगे, अगले जन्म में मैंने पाप किया था, शायद अगले जन्म में तू ये होगा, तू कुत्ता हो जाएगा, तू पिग हो जाएगा, तू लिजार्ड हो जाएगा, तू अगर ऐसा काम करेगा, बोल के लोग कहते हैं। लेकिन एक मनुष्य मरने का बाद उसका और कोई जन्म नहीं है, उसका और कोई जन्म नहीं है। वो जब मर जाएगा तो उसका न्याय सिर्फ है। तो न्याय का समय में एक दो रास्ता है, तो एक कौन सी रास्ता है? स्वर्ग का रास्ता है, और एक कौन सी रास्ता है? नरक की रास्ता है। इसलिए एक मनुष्य को खरा शिक्षा बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि खरे शिक्षा ना होने की वजह से लोग क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। खरे शिक्षा ना होने की वजह से पाप कर रहे हैं। इस अनुग्रह के समय में आशीष की, चंगाई की क्या जरूरत है सर? ये अनुग्रह के, ये अंतिम समय जो चल रहा है, एक अन्य जाति के लिए एक अनुग्रह के समय चल रहा है। आज लोग सुसमाचार किसके ऊपर भेज रहे हैं? किसके पास प्रचार कर रहे हैं? जो अन्य जाति है उसके पास प्रचार कर रहे हैं। ये जो क्यों? क्योंकि ये अनुग्रह के समय चल रहा है। यीशु मसीह आया, हम पर अनुग्रह किया, और हमें अन्य जाति को अनुग्रह करके हमें बचाया उसने। और सारे अन्य जाति का पास क्या करो? तुम सुसमाचार को प्रचार करो, और आज वही काम हो रहा है। अनुग्रह के समय में आशीष की क्या जरूरत है? चंगाई की क्या जरूरत है? गाड़ी घोड़े की क्या जरूरत है? पैसा की क्या जरूरत है? मान इज्जत की क्या जरूरत है सर? अनुग्रह के समय है ना। ये जो समय है ये अनुग्रह के समय है। कैसे? मान लीजिए एक भिखारी को आप मर्सिडीज का कार की अगर की दे दोगे, BMW की ले भाई तू गाड़ी रख ले, मैं तेरे लिए लाया हूं, वो लेगा क्या सर? वो लेगा क्या? नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? उसे खाने की जरूरत है ना सर।
उसे मर्सिडीज की जरूरत नहीं है, BMW की जरूरत नहीं है, ज्यादा धन दौलत की जरूरत नहीं है, लग्जरी घर में जाकर तुम रहो, वहां पे खाना नहीं रहेगा, लेकिन वो उसको नहीं चाहिए सर। एक भिखारी को खाने की जरूरत है। आज हम पर अनुग्रह हुआ है तो हम पर क्या हुआ है? दया हुआ है। हमारा कोई आशा नहीं था, हमारा कोई प्रभु नहीं था, हम ये भी सोच नहीं सकते थे कि हम स्वर्ग में जाएंगे बोल के। हम पर यीशु मसीह ने अनुग्रह किया है और हमें क्या चाहिए? धन दौलत। यीशु का पीछे चलो सर, अनंत जीवन आपके लिए है। यीशु का पीछे चलो मेरे भाई मेरे बहन, अनंत जीवन आपके लिए है। यीशु ने कहा जो मेरे पीछे हो लेगा मैं उसके लिए घर बनाने जा रहा हूं। मैं जहां जा रहा हूं, जो मेरे पीछे होकर मेरे साथ आएगा वो मेरा साथ रहेगा। वो स्वर्ग में है सर, चलो स्वर्ग में। अनुग्रह के समय में लोग आशीष का प्रचार कर रहे हैं। मैं पास्टर्स लोगों को भी बता देना चाहता हूं, ये जो अनुग्रह के समय है, ये अनुग्रह के समय में आप खरे शिक्षा दो। परमेश्वर ने योना को भेजा किस लिए? खरे शिक्षा को प्रचार करने के लिए। योना ने उस नगर में जाके यह प्रचार नहीं किया कि परमेश्वर आपको बहुत आशीष देना चाहता है, परमेश्वर आपको चंगाई देना चाहता है, परमेश्वर आपको बड़े बड़े नगर को देना चाहता है। नहीं, ये प्रचार नहीं किया सर। 40 दिन के अंदर तुम अगर मन नहीं फिराओगे, परमेश्वर स्वर्ग से आग बरसाएगा और इस नगर को ध्वंस कर देगा। 40 दिन आपके पास समय है। खरे शिक्षा सर, खरे शिक्षा को लोग क्यों ग्रहण नहीं करते हैं? वचन को देखेंगे, 2 तीमुथियो 4 अध्याय उसका 3 और 4 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे और कानों की खुजली के कारण अपने अपने अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फिरकर कथा कथनियों पर मन लगाएंगे। लोग आज की डेट में किस चीज में मन लगा रहे हैं? कथा कथानी पे, काल्पनिक चीजों में मन लगा रहे हैं। आशीष, चंगाई सर, 100 साल जीने वाला चंगाई को लेके क्या करेगा सर? अनंत जीवन के लिए ट्राई करो, अनंत जीवन के लिए खड़ा हो जाओ। क्या कर लेंगे? देखिए फिर से एक बार पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे और कानों की खुजली के कारण। आप अगर किसी को आप अगर जाओगे, तू भाई तू पाप कर रहा है, तू पापी है, तो पाप को छोड़ दे, बोला है तू कौन है? लोग कहने वाले हैं। जिस भाई के बारे में मैंने बताया था वो कौन है? क्रिश्चियन है सर, मसीह को जानता है, उसका नाम बाइबल से रिलेटेड, उसका नाम बाइबल से है, नाम उसका बाइबल से, वो बचपन से क्रिश्चियन है, लेकिन वो पाप क्यों कर रहा है? गलत शिक्षा के कारण। जो पाप करेगा वो सिर्फ दंड के योग्य है। जो पाप करेगा वो सिर्फ दंड की योग्य है, उस पर कोई दया नहीं होगा। ये शिक्षा कौन देगा? नहीं मिलता है आज, इसीलिए लोग पाप कर रहे हैं। हम पर दुख होता है, एक क्रिश्चियन होके भी एक पाप की रास्ता में जाते हैं, परमेश्वर के विरोध पाप करते हैं, परमेश्वर के विरोध काम करते हैं, और उनको शिक्षा देने की बावजूद भी वो लोग ग्रहण नहीं करते हैं। क्यों? झूठे शिक्षक की वजह से। जो झूठे शिक्षक है वो यीशु की ओर से नहीं आए हैं सर। यीशु की ओर से, जो यीशु की ओर से आया है वो खरा शिक्षा देगा, दिल को छूने वाला और दिल को भेद देने वाला शिक्षा देगा। हृदय फट जाएगा, ऐसा शिक्षा वो देगा। लेकिन ऐसा शिक्षा को लोग ग्रहण नहीं करते हैं। आशीष की ग्रहण, चंगाई को लोग ग्रहण करते हैं। इसलिए कान की खुजली के कारण और अपने कान सत्य से फिरकर, कान की खुजली के कारण लोग तुम्हारा बात कौन मानेगा, छोड़ो, कान खुजा के चले जाएंगे सर, गलत शिक्षा के कारण। और क्या करेंगे? सत्य बातों पर और अपने कान सत्य से फिरकर कथा कहानियों पर मन लगाएंगे। सर, कहानियों पर मन लगाना है। इधर यीशु कह रहा है, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। लोग क्या कर रहे हैं? कथा कहानियों पर मन लगा रहे हैं,
खरा उद्देश्य नहीं सह सके, कथा कहानियों पर मन लगाए। इसीलिए आज एक सही शिक्षा अगर एक इंसान को अगर नहीं मिल रहा है, पाप कर रहा है, और पाप की दंड क्या है? मृत्यु है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। परमेश्वर की भय को मानना नहीं सिखाते हैं। मूसा को जब परमेश्वर ने व्यवस्था दे रहा था तो क्या सिखा रहा था? जा और तू प्रचार कर। क्या? परमेश्वर के सामने थरथराते रहो, परमेश्वर के सामने अपने घुटने टिके रहो, परमेश्वर के भय मानते रहो। ये अपने बच्चों को, अपने पोतों और पोतुओं को तुम क्या करो? सिखाओ। एक माँ बाप को, एक अच्छे कलीसिया की शिक्षक को क्या करना चाहिए? परमेश्वर के भय को सिखाना चाहिए, ताकि कलीसिया की एक भी विश्वासी पाप ना करे और वो स्वर्ग में जाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बातें करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय कम है और हम वीडियो को थोड़ा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाएंगे, ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि लोग आज की डेट में जहां पे लॉन्ग वीडियो होता है नहीं देखते हैं सर, सिर्फ शॉर्ट वीडियो को देखते हैं। और हम क्या चाहते हैं कि कोई भी देखे लेकिन आशीषित हो सके, अपने आप को परख सके, अपने आप को सही रास्ता में लेके जा सके, यही चाहते हैं। भले वो छोटा समय क्यों ना हो, लेकिन ना जा सके। योना नूह ने 120 साल तक प्रचार किया, कोई नहीं आया सर, कोई नहीं आया। उसका परिवार ही उस जहाज में गए, 120 साल तक प्रचार किया। योना को परमेश्वर ने भेजा निनवे के लोगों को प्रचार करने के लिए, 40 दिन तक प्रचार किया सर। पूरे परिवार क्या हुए, अब पूरा नगर क्या हुए? अपने मन फिराए। क्या किया? अपने मन फिराए। 140 दिन, 140 साल तक प्रचार करने के बावजूद भी इस संसार के लोग मन नहीं फिराए, लेकिन 40 दिन प्रचार किया योना, अपने मन फिराए, पूरे नगर बचा लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। निनवे की नगर को परमेश्वर इस तरह से देख रहा था कि अभी मैं खत्म कर दूं इस निनवे की नगर को, बहुत तो करप्ट हो चुका है, बहुत खराब हो चुका है। 40 दिन। इसीलिए हम लॉन्ग वीडियो नहीं कर रहे हैं। क्यों लॉन्ग वीडियो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बस सुने, लोग एक ही वचन को भी सुने और क्या करें? अपने मन को फिराए, मन को फिराए, अनंत जीवन को प्राप्त करे, आशीषित हो सके वचन से। सर, धन दौलत का हम प्रचार नहीं करते हैं। धन दौलत परमेश्वर देगा, वो वादा किया है, हर एक आवश्यकता को वो पूरा करेगा। वो वादा किया है, वो वादा को पूरा करना जानता है। लेकिन हमें कहा गया है कि जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार क्या है? स्वर्ग राज्य का सुसमाचार, चंगाई और आशीष नहीं है, स्वर्ग राज्य का सुसमाचार। जाओ और स्वर्ग राज्य का सुसमाचार करो। ये यीशु हमें आदेश दिया है, यीशु हमें अधिकार दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हम वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं कि बस आप एक ही वचन भी सुनो, आशीषित होके, आप ग्रहण करके, आप अपने मन को परिवर्तन करके, आप अपने आप को परख के क्या करो? आप स्वर्ग राज्य में जाओ। यही हमारा प्रयास है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा वीडियो में ज्यादा लोग नहीं है, ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है और ज्यादा व्यूज भी नहीं आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारा इस वीडियो के माध्यम से या इस मैसेज के माध्यम से बस एक जन सुने और आशीषित हो के अपने मन फिराए और स्वर्ग राज्य का अधिकार हो, बस यही हमारा प्रयास है। जो हमें यीशु ने जो अधिकार दिया है, वो अधिकार को बस लोगों को दे सके, बस यही है। हमें अब ज्यादा व्यूज की कोई जरूरत नहीं है। एक जन, एक ही मैसेज के अंदर एक जन आशीषित हो, बस यही हमारे लिए बहुत। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई और बहनों, फिर मिलेंगे हम कल। आज की वीडियो यहीं तक है। मैं आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करे। प्रेज़ द लॉर्ड।